Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I hope you are fine. Today we are going to start our chapter number 1 और उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसकी यहाँ पे रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि बेसिकली केमिस्ट्री हमारे पास होती क्या है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन बहुत आसान है और जो कि आप पहले पढ़ भी चुके हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे केमिस्ट्री, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर द एग्जाम पॉइंट। और आई थिंक एक पास पेपर जब देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि डिफाइन करें केमिस्ट्री को। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। और केमिस्ट्री जो है दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स की जब हम बात करते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, ये तमाम जो है ये साइंस की ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये साइंस जो है ब्रांच ऑफ जो है वो साइंस है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अपने। और बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे फौरन से लिख देते हैं केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन राइट करें और इस डेफिनेशन में ये लिख रहे हैं कि दैट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। नो, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये आपने अपनी करेक्शन कर लेनी है। और मोस्टली बच्चे जल्दी जल्दी में लिख देते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द। हम केमिस्ट्री को ही डिफाइन कर रहे हैं और उसी को हम केमिस्ट्री की जो है वो क्या कह रहे हैं, ब्रांच कह रहे हैं। केमिस्ट्री की 8 टाइप ऑफ ब्रांचेस है जो हम आगे फर्दर डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिफाइन द केमिस्ट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट। मैंने अभी आपको बताया है द ब्रांच ऑफ साइंस, ये हमारे पास ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद द, जो कि डील करती है। सबसे पहले किस चीज को डील करती है, मैंने इस तरह से 4 लाइंस में इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि अगर हम ब्रांचेस ऑफ साइंस अगर हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में हमारे पास जो है वो किस चीज को डील कर, केमिस्ट्री किन चीजों को डील करती है। नंबर 1 इज डीलिंग विद द कंपोजिशन, नंबर 2 आर द स्ट्रक्चर, नंबर 3 आर द प्रॉपर्टी एंड नंबर 4 आर द रिएक्शन ऑफ मैटर। जब भी हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में चीज आती है, अच्छा ये चीज कैसे बनी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, मैं कहूँ मुझे बताएं वाटर की कंपोजिशन क्या था, आप मुझे कहेंगे 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, दैट आर द कंपोजिशन ऑफ द water. And we can also say that, अब मैं आपसे पूछूंगी अच्छा मुझे बताएं व्हाट इज अ कंपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो आप मुझे खुद ही बता देंगे मैम 1 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये दैट आर द कंपोजिशन, जिसके अंदर हम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। अब केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर हम उनको डिस्कस करते हैं। उनकी कंपोजिशन का हमें पता होता है तभी हम रिएक्शन को प्रोसीड कर पाते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, नंबर 2 आर द स्ट्रक्चर। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने सिंपल, अगर क्योंकि मैंने पहले वाटर की एग्जाम्पल ली थी तो मैंने वाटर का स्ट्रक्चर बना दिया, दैट आर द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक है, कि हमारे पास वाटर की स्ट्रक्चर इस तरह से होगी। इसके अलावा दूसरे कंपाउंड्स की भी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम मीथेन की बना सकते हैं, वो टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो स्ट्रक्चर्स हमारे पास हो सकते हैं। देन प्रॉपर्टीज, अब जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वो डिस्कस अबाउट दैट द सम डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी है, अब मैं आपसे कहूंगी अच्छा वाटर है, वाटर क्योंकि मैं एग्जाम्पल ही मैंने वाटर के लिए तो मैं इसलिए चारों को जो है वो वाटर के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा, अगर मैं कह रही हूँ वाटर, तो वाटर की हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होगी, मतलब वो देखने में कैसा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है। फिर वाटर कैसे केमिकल रिएक्शन करता है, तो वो उसकी क्या आ जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। एंड रिएक्शन ऑफ मैटर, हमारे पास डिफरेंट स्टेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं, कुछ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस के होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें, इन सबको समराइज करते हैं इन 4 उसके अंदर पॉइंट्स के अंदर कि व्हाट आर द केमिस्ट्री। द केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है दैट आर ब्रांच ऑफ साइंस। बच्चे मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने ब्रांच ऑफ साइंस राइट करना है, क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं केमिस्ट्री को। जब हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस को करेंगे तो तब हम लिखेंगे दैट आर द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सम, जो भी हम आगे वर्ड बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द, नंबर 1 इज कंपोजिशन, नंबर 2 स्ट्रक्चर, नंबर 3 प्रॉपर्टी एंड नंबर 4 रिएक्शन ऑफ मैटर। ठीक है, उसके बाद है फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। अब कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो साइंस ने हमें, और टेक्निक्स हैं जो साइंस ने हमें प्रोवाइड की और हमारी लाइफ को इजीएस्ट बना दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, आपकी बुक में ये सारा पैराग्राफ फॉर्म में होगा, तो आपने ये पॉइंट्स बना लेने हैं जो फर्स्ट टाइम लेक्चर ले रहे हैं। अदरवाइज जिन्होंने पहले लेक्चर मेरा लिया हुआ है उन सबको पता है कि भी हमने इसको किस तरह से डील करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, दैट आर द पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। जब हम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वी हैव अ पेट्रोल, वी हैव अ डीजल ऑयल, वी हैव जेट ऑयल, मतलब जितने फ्यूल, जेट फ्यूल जो होगा,
तमाम तरह के जो है वो हमारे पास जो है वो पेट्रोल की जो फॉर्म्स होंगी, मतलब पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट में ग्रीस भी आ जाता है, लुब्रिकेंट्स भी आ जाते हैं, तो वो तमाम की तमाम जो हैं वो अब पेट्रोकेमिकल्स हमें कहाँ पे फैसिलिटी करती है, हमने कहीं ट्रैवल करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जब तक पेट्रोल गाड़ी में, आपके पास गाड़ी और पेट्रोल नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है, तो इसीलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई है, इसकी सहूलत दी हुई है हमें, ठीक है। मेडिसिन एंड ड्रग्स, हम बीमार हो गए हैं, ठीक है, अब जब हम बीमार हो जाते हैं वी नीड सम काइंड ऑफ मेडिसिन ताकि हम ठीक हो जाएं, ठीक है। तो मेडिसिन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि भी जी हम बीमार हैं या हमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमें उसी से रिलेटेड मेडिसिन देता है तो हम ठीक हो जाते हैं। ड्रग्स में नॉट दैट कि हम नशा कर रहे हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जिनकी हमें आदत हो जाती है, तो इट्स मीन दैट मेडिसिन एंड ड्रग्स। उसके बाद है पेपर एंड प्लास्टिक। अब हम जो पेपर इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट्स के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही बुक पेपर ही होता है, तो पेपर जो है दैट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। एंड प्लास्टिक की बनी हुई जितनी भी चीजें हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इस्तेमाल होती है इसके अंदर। पेपर एंड प्लास्टिक तो हम रिपीट कर लेते हैं। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, दैट आर द पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, नंबर 2 आर द मेडिसिन एंड ड्रग्स, नंबर 2 आर द पेपर एंड प्लास्टिक। ये कॉम्बिनेट्स मैंने बनाए और ये कॉम्बिनेट्स आपने एज इट ही याद करने हैं, और हाँ इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, बट डजंट मीन दैट आप मेडिसिन एंड पेपर्स को आपस में मिक्सअप कर दें, ठीक है। एंड देन है हमारे पास पेंट एंड पिगमेंट। पेंट का मतलब होगा कि जो भी हम अपने रूम में पेंट कर रहे हैं उसका कलर क्या है, रेड है, ऑरेंज है, ब्लैक है, पिंक है, पर्पल है, दैट ऑल टाइप। पिगमेंट का मतलब कलर होता है। दैट आर द फ्रूट्स ऑफ द केमिस्ट, मतलब केमिस्ट का जो है वो फ्रूट्स आप कहते हैं। हमें केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है कि केमिस्ट्री ना हो तो बहुत सारी ये सारी चीजें आपको ना मिले, तो केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। उसके बाद इंसेक्टिसाइड, अगर हमारे पास क्रॉप्स है उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स का अटैक हो गया है तो उनको खत्म करने के लिए, इंसेक्ट्स का अटैक हो गया तो उनको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हम इंसेक्ट्स का स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड्स। और अगर पेस्ट हो जाते हैं उसके अंदर, क्रॉप्स के अंदर, तो उसका हम जो है वो स्प्रे करते हैं। तो उसकी वजह ये भी दैट आर द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एंड दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द केमिस्ट, ठीक है। ये तमाम जो एफर्ट्स हमने पढ़ी हैं ये सारी की सारी जो है वो किसकी हैं, केमिस्ट की। और ये पूछ रहे हैं आपसे कि भी हमारे केमिस्ट्री ने हमें कहाँ फैसिलिटीज ऑफ लाइफ जो है वो प्रोवाइड की है, तो वो हमारे सबसे पहले हमारे पास है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है, नंबर 2 आर द मेडिसिन एंड ड्रग्स है, नंबर 3 आर द पेपर एंड प्लास्टिक है, नंबर 4 आर द पेंट एंड पिगमेंट है, और उसके बाद इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स का। जहां पे इन चीजों की फैसिलिटीज हमें बहुत ज्यादा आराम दे रही है वहां पे इनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, और जो कि ना सिर्फ हमारी लाइफ के ऊपर बल्कि इन्वायरमेंट के ऊपर भी जो है वो होते हैं, तो वो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। द टॉक्सिक सब्सटेंसेस या टॉक्सिक वेस्ट जो है वो जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं बाय द केमिकल इंडस्ट्रीज। अब कोई भी केमिकल इंडस्ट्री है जो केमिकल्स बना रही है तो जो उसका वेस्ट मटेरियल होगा वो टॉक्सिन होगा, जहरीला होगा, और वो थ्रो करेंगे इसको इनटू द रिवर, लैक्स एंड पाउंड्स के अंदर, जिसकी वजह से तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। कंटामिनेट का मतलब होता है आलूदा, कंटामिनेट वाटर रिलीज फॉर द केमिकल इंडस्ट्री, और हैजर्ड का मतलब होता है खतरा फॉर द मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। अगर वो केमिकल वाला पानी जो कंटामिनेटेड वाटर होगा वो कोई भी पिएगा तो उसके लिए खतरा होगा, कोई ना कोई बीमारी जो है उसको, अगर प्लांट है तो प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देगा, एनिमल्स हैं तो कोई ना कोई उनको बीमारी हो जाएगी, और इसी तरह से ह्यूमन बींग्स के अंदर भी। और लास्ट पॉइंट हमारे पास है द स्मोक रिलीज फॉर द केमिकल इंडस्ट्री। जब कोई भी केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल बना रहे होते हैं तो उसको हम हीट करते हैं, तो उस हीट के अंदर स्मोक, उसके अंदर जो धुआं होता है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, और वो एनवायरनमेंट के अंदर जाता है, ना सिर्फ एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करता है बल्कि हमें बहुत सारी डिजीजेस का भी सामना करना पड़ता है। एंड एयर काजेस मेनी डिजीजेस लाइक द ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स, और ये भी इन तीनों को जो है वो अफेक्ट करते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट करेंगे, एनिमल्स को भी करेंगे, और प्लांट्स को भी करेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाती हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जाम। और ये क्वेश्चन सेम रिजल्ट आता है कि भी आप नेम ऑफ ब्रांचेस राइट करें, तो सिंपल अगर आप नेम ऑफ ब्रांचेस राइट करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। द केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग मेन ब्रांचेस। तो सबसे पहले वी हैव अ फिजिकल केमिस्ट्री, नंबर 2 आर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 3 आर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
number 4 are the biochemistry, number 5 are the industrial chemistry, number 6 are the nuclear chemistry, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है environmental chemistry, और last one we have a analytical chemistry. तो 8 type of branches है we have, तो इनके names सबसे आपने याद करने हैं, इसी ऑर्डर में, ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन 8 जो है वो आपके पास पूरे होने चाहिए. सबसे पहले हमारे पास था फिजिकल केमिस्ट्री. तो फिजिकल केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, बहुत आसान है. The physical chemistry is defined as a branch of chemistry. अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, the physical chemistry is defined as a branch of chemistry. अब जो physical chemistry है वो chemistry की branch है, लेकिन जो chemistry है that is a branch of science. ये बात आपने याद रखनी है. अब इनका रिलेशनशिप क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या है कि हम सिंपल कहेंगे द रिलेशन फिजिकल केमिस्ट्री इज द डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ, या फिजिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द. अब ये रिलेशनशिप किसके दरमियान क्रिएट करेगी, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन. अभी मैंने आपको कंपोजिशन का क्या मतलब बताया है, कोई भी चीज कैसे बन रही है और उसके अंदर कौन कौन से कॉन्टेंट्स प्रेजेंट है, कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसकी कंपोजिशन. जैसे मैं कहूंगी वाटर, आप सिंपली बोलोगे कि वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन. ठीक है, तो दैट आर द कंपोजिशन. तो अब ये रिलेशनशिप बना रही है किसके दरमियान, कंपोजिशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वी हैव अ लिक्विड, वी हैव अ सॉलिड, वी हैव अ गैसेस अलोंग विद चेंज इन देम. इनके दरमियान जो है वो चेंजिंग होती रहेगी. जैसे अगर हमारे पास पानी था, वो लिक्विड स्टेट में था, मैंने पानी को फ्रीज कर दिया, ठीक है, पानी सॉलिड स्टेट में आ गया, फिर मैंने वाटर को मेल्ट किया, वाटर जो है वो बॉइल हुआ, बॉइल होने के बाद वो वेपर फॉर्म में एवापोरेट हो गया. ठीक है, तो अब इसने तीनों स्टेट्स को जो है वो चेंज किया है. पहले वो लिक्विड था, देन वो सॉलिड हुआ, देन फिर वो गैसेस स्टेट में जो है वो एवापोरेट हो गया इनटू द एनवायरनमेंट, या एस्केप आउट हो गया. ठीक है, अलॉन्ग विद चेंज इन देम. अब इनका स्कोप क्या है, कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ वी नो अबाउट दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हमें किसी भी एटम का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है. एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम्स. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को हम इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कि अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है वो कैसे बन रहा है, क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा. बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस की बात करेंगे हम कि इनके अंदर बिहेवियर ऑफ गैसेस क्या है, एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा. अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तब क्या होगा, अगर टेम्परेचर को कम कर देंगे तब क्या होगा, मॉडरेट रखेंगे तब क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे होगा तो क्या इफेक्ट आएगा. एंड रेडिएशन ऑफ मैटर, कि अगर हमारे पास कोई भी मैटर है वो क्या रेडिएट कर रहा है, क्या चीज रिलीज कर रहा है, क्या चीज एमिट कर रहा है. तो ये तमाम चीजें जो है दैट आर द स्कोप. और स्कोप में सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको 5 स्कोप है इसके, अगर एक आधा स्किप भी हो जाए तो कम से कम 3 आपको याद होने चाहिए. नंबर 1 आर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नंबर 2 आर द formation of molecule, number 3 are the behavior of gases, number 4 are the effect of temperature, and number 5 are the radiation of matter. इंशाल्लाह रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आपने इन तमाम पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो वो पैराग्राफ फॉर्म्स में मत याद कीजिएगा, इसी तरह से हाईलाइट करके याद कीजिएगा. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.